नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई है। एमपी पावर मैनेजमेंट ने पेंशनर्स की स्वास्थ्य योजना के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इसके अंतर्गत अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के विकल्प फार्म वेतन व पेंशन कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश पावर अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना। कटंगी पुलिस ने एक बड़े और शातिर गैस सिलेंडर चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 60 गैस सिलेंडर नकद और चोरी में इस्तेमाल किए गए 2 वाहन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई कटंगी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 9 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसके लिए 1,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में 2 पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 40 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक मशीन लगाई जाएगी और एआई के माध्यम से निगरानी की जाएगी। पितृपक्ष का पखवाड़ा से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करने तीर्थ पर पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण कुछ श्रद्धालु तीर्थ पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में पुरोहितों ने फोन पर मार्गदर्शन देते हुए ऑनलाइन पितृकर्म संपन्न करवाए। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा के बीच भाजपा की नगर व ग्रामीण स्तर पर नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों की सूची मंगलवार देर रात 12:30 पर जारी की। भोपाल में मेट्रो को एम्स से सुभाष ब्रिज तक दौड़ाने की तैयारियां जोरों पर है। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी यानी सीएमआरएस का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 15 अक्टूबर तक मेट्रो को चलाने की योजना है। सीएमआरएस निरीक्षण से पहले इंदौर मेट्रो में घट रही यात्री संख्या ने भोपाल के अफसरों को चिंतित कर दिया है। एम्स भोपाल ने एम्स स्वास्थ्य मोबाइल ऐप में नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं, जिनसे मरीजों का इंतजार समय कम होगा और परामर्श प्रक्रिया तेज तथा पारदर्शी बनेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर फिंगरटिप्स के आधार पर यह ऐप अब स्वास्थ्य सेवाओं का वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। पीएम आवास के लिए नगरपालिका ने पहले लोगों से ऑनलाइन आवेदन जमा कराए। अब सत्यापन करने दस्तावेज लेकर नपा में उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए नपा ने मुनादी भी कराई है, जिससे लोगों को योजना का लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि अब तक नपा में 1,655 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से शहर के सभी 34 वार्डों में मुनादी कराई जा रही है। मुरैना कृषि मंत्री व प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि यूरिया व डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसान फिर भी परेशान हो रहा है। किसानों का कहना है कि अगर उनको 20 कट्टे डीएपी की आवश्यकता है तो 20 दिन ही वितरण केंद्र जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में एक ही कट्टा दिया जा रहा। पन्ना में रहने वाले कांग्रेस के पूर्व महामंत्री ने अपने साथी के साथ मिलकर फर्जी बेटा खड़ा कर आदिवासी की जमीन को हथिया लिया। राजस्व अधिकारियों की जांच में खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने कांग्रेस के पूर्व महामंत्री श्रीकांत दीक्षित पिता भास्कर दीक्षित और उसके साथ इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना निवासी अनुपम त्रिपाठी पिता रामलखन त्रिपाठी को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश को वायु प्रदूषण से राहत दिलाने की कवायद पर मंगलवार को कैबिनेट में मुहर लगी। प्रदेश को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने नई गाड़ियों पर लगने वाले आरटीओ टैक्स में भारी छूट देने का निर्णय लिया। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नपा रोज अपने दावे पेश कर रहा है, लेकिन धरातल पर शहर के वार्डों की सच्चाई कुछ और है। कई ऐसे वार्ड हैं जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हैं। मंडी के पीछे वार्ड 19 में लोगों का जीवन हलाकान है। वार्ड में न तो बिजली है और न ही पानी। सड़क न होने से कीचड़ में से लोगों की आवाजाही है। वहीं मंजूरी के बाद भी सड़क निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। जैन संत मुनि विलोक सागर महाराज ने क्षमावाणी पर्व पर धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की एकता और अखंडता में ही शक्ति और भक्ति होती है। हम सभी को अपने निजी स्वार्थ छोड़कर देश, धर्म और समाज हित में कार्य करना चाहिए। जैन दर्शन में क्षमा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व क्षमा से ही प्रारंभ होते हैं और क्षमा पर ही समाप्त होते हैं। क्षमा करना और क्षमा मांगना ही सच्चा धर्म है।
हिंदू संगठनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। सागर ईद मिलादुन्नबी के दिन वाहन रैली में लगे विवादित नारों के खिलाफ आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटव के खिलाफ इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशेष न्यायालय एमपीएमएलए ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ सीबीआई ने रिजर्व बैंक की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसमें मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 16 सितंबर को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना है। कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया है। राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत यह नीति अब 2030 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री के साथ अनौपचारिक चर्चा में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर की बदहाल सडीडा डेचकों उफनते सीवर गंदगी और कचरे के ढेर की शिकायत की। मंत्री ने कहा, अफसर सुनते नहीं हैं, शहर को नरक जैसा बना दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें एक्शन का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कई इलाकों में खाद की समस्या देखने को मिल रही है। प्रशासन खाद की पर्याप्त व्यवस्था की बात तो करता है, लेकिन पहले से ही खाद पाने के चक्कर में किसानों की भीड़ वितरण केंद्रों में पहुंच जाती है, जिससे भगदड़ की स्थिति बन जाती है। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत उमरी वितरण केंद्र से सामने आया है। मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश विदेश के दौरे पर जा रहे हैं और उन्हें मध्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और सरकार की उद्योग फ्रेंडली नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पिछले दिनों सीएम यादव दिल्ली गए थे, इसी क्रम में अब वे कोलकाता जाएंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की संभावना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्येक घटक को इसकी गंभीर और व्यवस्थित जांच करनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के करवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला राज्य में अवैध लौह अयस्क निर्यात से संबंधित है। 79 वर्षीय विधायक को मंगलवार देर रात बेंगलुरु में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया। सितंबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के टिकट अब तक नहीं बिके हैं। इस मुकाबले में मात्र 4 दिन का समय रह गया है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले के टिकट बिकने में इतनी देरी हुई हो। एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने के बाद अब मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जबलपुर में हिंदी का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी है। इसमें पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक सब कुछ हिंदी में होगी। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला यह देश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुक्रवार को हुई कार्यपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। देश के सबसे हाई प्रोफाइल राजा सोनम रघुवंशी केस में शिलांग पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। शिलांग पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में कई बातों का जिक्र किया गया है। यह भी बताया गया है कि सोनम रघुवंशी ने राजा को मारने के लिए कई प्रयास किए थे। वह 2 प्रयासों में असफल भी हो गई थी। इसके बाद तीसरी बार प्लानिंग कर उसने हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान में किसानों की समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा। पटवारी ने एक्स पर केंद्रीय कृषि मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने और शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होती है। इन पर रोकथाम के लिए परिवहन और पुलिस विभाग लगातार अभियान चला रहे हैं। वर्ष 2025 के जनवरी से अब तक छिंदवाड़ा जिले में 154 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। नगर पालिका को शासन से मिलने वाली चुंगी राशि का भुगतान बिजली कंपनी को कर दिया गया है, जबकि कोई बिल बकाया नहीं है। इस संबंध में नपाध्यक्ष लता सकवार, उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया सहित पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल भोपाल में सीएम से मिला और राशि वापस करने की मांग की है। दमोह स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है।
लेकिन निगरानी के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। रिजर्व में 24 से अधिक बाघ हैं, मगर केवल 2 बाघों पर कॉलर आईडी लगी है और निगरानी केवल 2 हाथियों की मदद से की जा रही है। अवैध खनन से जुड़े चर्चित मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि उनके नजदीकी रिश्तेदार ने सीधे हाईकोर्ट जज को फोन किया था। इस घटना के सामने आने के बाद पाठक का पक्ष रखने वाले कई वकीलों ने मुकदमा छोड़ दिया है। नेपाल में हुए दंगों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। इनमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के 4 परिवारों के करीब 14 लोग भी शामिल हैं, जो काठमांडू में फंसे हुए हैं और भयभीत हैं। इन लोगों ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार से मदद मांगी है और उनको सकुशल भारत लाने की मांग की है। यह लोग बेहद डरे हुए हैं। एक साथ 6 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। नया पदभार सौंपा गया है। सचिव, अपर सचिव, निबंधक समेत पदों के प्रभार में बदलाव हुआ है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आइए जानें किसे कहां और कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए की तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा।